राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने गाजीपुर में विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, महाकुंभ स्नान को लेकर सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर कड़ी टिप्पणी की। साथ ही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार पर भी चिंता जताई। कलराज मिश्रा ने कहा, भगवान करे उनका बयान चरितार्थ हो, स्नान करने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी, ये अच्छी बात है। कुंभ स्नान करने वाले पुण्य के भागी होते हैं, अच्छा होता है कि वे इस पर व्यंग न करते। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा बहुत पुरानी है और ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भेजे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये अमानवीय व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे ताकि भविष्य में भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार न हो। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सिस्टम में सुधार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए भुगतान होने से पारदर्शिता आई है और सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस काम होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। डिजिटल प्रणाली और पेपरलेस वर्किंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमें सिस्टम में बदलाव करना होगा। गाजीपुर में दिए गए बयान में कलराज मिश्रा ने सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति और भ्रष्टाचार और प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कई अहम बातें कहीं। उनके बयान से इन विषयों पर सरकार की गंभीरता भी साफ झलकती है। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर। क्या भारत के हित में हो सकता है, उस वाली सारी चीजें करेंगे। हिंदुस्तान में देश और प्रदेश में संभालने वाला नेता कौन है, कौन नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो जनता की निगाह में सब विचार करने के पश्चात ये अनुभव हो रहा है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनसे सबल नेता कम से कम देश में इस समय कोई नहीं है। वो विश्व के प्रमुख नेताओं में से एक है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को जितना मजबूत बनाया, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। अमेरिका से जनता के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ है, उसी का परिणाम रहा है कि दिल्ली में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया है, बीजेपी को विजयी बनाकर, और मिल्कीपुर में भी उस तरह की घटना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं, एक तरफ वहाँ बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ वहाँ से अमेरिका डिपोर्ट करने की तैयारी में है प्रवासी भारतीयोों को, क्या कहेंगे? इस तरह से लाया गया भारतीयों को, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे उन लोगों को पहले भी अमेरिका ने भेजा था और उसी रूप में भेजा था जिससे भेजा था, लेकिन बेड़ियों में भेजना ठीक नहीं है, अमानवीय व्यवहार है, इसको ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बात होगी। विदेश मंत्री ने स्वयं बयान दिया था संसद में कि इसको हम ठीक करेंगे और अमेरिका से कहेंगे कि इस तरीके से अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के रैंकिंग में भारत 2022 में 85वें स्थान पर था, अब 98 पहुँच गया है और भूटान 18वें पायदान पर हमारा पड़ोसी है। इस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अब ये कैसे नियंत्रित होगा? जो प्रणालियां हैं, सिस्टम है, सिस्टम के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। जैसे एक सिस्टम चालू हुआ जो डिजिटल इंडिया के नाम पर पूरा हिंदुस्तान को दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जो लोगों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाती है और जैसे किसान सम्मान निधि है प्रदान की जाती है, गरीबों को जो दिया जाता है वो डीबीटी माध्यम से दिया जाता है, डीबीटी, और डीबीटी के माध्यम से देने के कारण सीधे उस आम आदमी को खाता खुला हुआ है और वो खाता खुले होने के नाते सीधे पूरा पैसा प्राप्त करता है। तो बिचौलिए जो सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए खा जाया करते थे, उसे मुक्ति मिली है। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक माध्यम है इस सिस्टम में बदलाव है। इसी ढंग से अन्य सारी चीजों में जैसे पेपरलेस चीजें की जा रही है, फाइल के मामले में भी उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, इसको भी पेपरलेस करने की कोशिश, इधर उधर
फाइल लेकर जाने वाली स्थिति न बने, स्वयं वहाँ कंप्यूटर है या आईपैड है या जो भी डिजिटली सारी चीज़ें हैं उसके माध्यम से चीज़ की जाए कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। क्रमशः ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो भी ठीक होगा। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाया गया है, घोषणा कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? अब इस पर जो मोदी जी वार्ता कर रहे हैं, आपस में वार्ता करने के पश्चात क्या भारत के हित में हो सकता है उस वाली सारी चीज़ें करेंगे।